नमस्कार दोस्तों। प्रतिशत टॉपिक हमने शुरू किया था, उसका मैंने कुछ बेसिक आपको क्लियर किया हुआ है। कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जो कि हमें सवालों के बीचों बीच ज़रूरत लगेगी। और उन चीज़ों से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो इजी मोड में चला जाएगा। मतलब कैसा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि रेशियो है। तो वो जो बेसिक मैंने कल आपको सिखाया था और जो आज सिखाने वाला हूँ, उससे आपका परसेंटेज का क्वेश्चन शिफ्ट होके चले जाएगा कहाँ पे, रेशियो पर। और रेशियो पर शिफ्ट होके जैसे गया, और आपका रेशियो बहुत स्ट्रांग है, तो आप तत्काल उसको दिमाग में ही सॉल्व कर देंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की क्लास को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, है ना। उस पर आपका दिमाग चलने लगे तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, सारी चीज़ें स्मूथली सॉल्व होंगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो पहली चीज़ मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ, ठीक है। आज कोई क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक जनरली आपको बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, जैसे कि कल सिखाए थे। तो देखें, आपको मैं बताना चाहता हूँ पहली चीज यहाँ पे कि 3/4 की वैल्यू निकालना है। ये फ्रैक्शन है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3/4 की वैल्यू निकालना है और 3/5 की वैल्यू निकालना है। 3/5 की वैल्यू हमें निकालना है कि परसेंटेज में कितनी होगी। अब या तो आपको क्या करना होगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करिए, या फिर हम आपसे ये कहेंगे कल का अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको ये पता होगा कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है। 1/4 का वैल्यू हमने आपको बताया था 25% बताया था। जब 1/4 अगर 25% है तो 3/4 कितना हो जाएगा भाई, 3 का मल्टीप्लाई मतलब 75%। तो मैं ये चाहता हूं अगर आपको ये चीजें आती हैं दिमाग में तो आप ये चीज आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा दिया था तो हमें सोचना था कि 4 का कौन सी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए कि 100 के करीब हम पहुंचे, 100 पहुंचे। 25, इसका मतलब 1/4 मतलब 25%। 25% 1/4 तो कितना है, 3/4। दैट मीन्स 25 दिया, 75% की ये वैल्यू है। यहां पर बात करते हैं बटे में 5 है, तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या का हम मल्टीप्लाई करें कि 100 के करीब पहुंचे। वो संख्या है 20। इसका मतलब 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 20%। 1/5 क्या होता है आपका, 20% होता है ना। तो ये चीज मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, पर ये आपको सोचना है दिमाग में, क्योंकि दिमाग से तेज कभी भी पेंसिल या पेन आपका नहीं भाग पाएगा, है ना। तो 1/5 इक्वल टू 20%, तो 3/5 कितना हो जाएगा, 60%। ये कितना हो गया अभी आपका, 60%। क्लियर है। तो ये चीज दिमाग में सोचते ही आप निकाल सकते हैं कि 1/4 मतलब कि 25%, तो 3/4 कितना हो जाएगा आपका, 75%। ठीक है, क्लियर है ना। वैसे यहाँ पे 1/5 20%, तो 3/5 कितना हो जाएगा अभी आपका, 60%। ठीक है, अगर 4/5 की बात करते हैं तो भाई 1/5 अगर 20% है, ठीक है, तो 4/5 कितना, 80% हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। ये कुछ आसान सी चीजें थी, अब थोड़ा सा मैं आपको टफ करूंगा। देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है, सेकंड चीज 4/7 की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। किसमें वैल्यू निकालनी है भाई, परसेंटेज में निकालनी है। ठीक है, तो आप बताइए परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा, परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हमें 1/7 की वैल्यू पता होना चाहिए। किसकी भाई, 1/7 की वैल्यू पता होना चाहिए। अब 1/7 के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, 7 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 100 के काफी करीब हम पहुंचे। तो 15 सत्ते 105 होता है, तो उससे कम 14 सत्ते 98 होता है। इसका मतलब हमें 14 लेना पड़ेगा, पर 98 हुआ, बचे कितने भाई, 2/7। तो ये परसेंटेज है 1/7 का, पर हमें चाहिए कितना भाई, 4/7 चाहिए। कितना चाहिए भाई, 4/7। बच्चों इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस का 2/7
7। इसको हम ये लिख सकते हैं, क्यों? इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाता है, प्लस के इसको किया जाता है, बटे में क्या होता है 7। इसको जब सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाता है 14 सत्ते 98, और प्लस में कितना किया जाता है ये आपका 2, और बटे में कितना भी आपका 7। तो वही चीज तो हम यहाँ पे करेंगे। एलसीएम कितना आएगा आपका 7, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो भाई 1 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 7 बार 7 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे 98, 14 सत्ते 98 हो गए, और प्लस का 2। तो आप देख सकते हैं ये और ये आपका बराबर है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमने इसको ऐसा लिखा, ठीक है। क्यों लिखा? रीजन होता है लिखने का। हमें 4/7 का वैल्यू चाहिए परसेंटेज में। इसका मतलब ये 1/, अगर 7 है, हमें 4/7 चाहिए, तो हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 4 का। जब 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अभी आपका? 4 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। तो 14 में इसका मल्टीप्लाई करिए 56, ये हो चुका है। और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई 7 होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है। इसका मतलब 7 का भाग इसमें अभी अपन दे सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 7 का भाग इसमें कितनी बार देंगे भाई? एक बार। क्लियर है ना? तो एक बार इसमें भाग जा सकता है, तो 56 तो ये एज इट इज लिखेंगे, प्लस एक बार इसमें ये भाग जाएगा, बचा कितना भी आपका? 1/7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 57 और ये 1/7%। क्लियर है? तो भाई 4/7 को परसेंट के रूप में अपन ये लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर इतनी रामायण पढ़नी पड़ी हमें, तब जाके आप यहां पर पहुंचे, ठीक है। इससे अच्छा तो हम 100 का मल्टीप्लाई यहां कर देते और निकाल लेते। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहूंगा कि ये चीज आपके दिमाग में चलनी है भाई, यहां तक ये चीज आपके दिमाग में चलनी है यहां तक। तो ये इतनी सी चीज आप दिमाग में ही निकाल सकते थे। कैसे? कि भाई 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सत्ते 98, 14 वाला फ्रैक्शन, ठीक है। 14 वाला फ्रैक्शन, तो हमें डायरेक्ट याद है 14 2/7। तो 14 2/7 ये वैल्यू है, और हमें निकालना 4, तो 4 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौके 56, और 4 दूनी 8, तो 8 है नीचे 7 है, तो एक और, तो कितना हो जाएगा? 57 1/7। तो ये आपको माइंड में प्रैक्टिस करना है। तो यकीन मानिए कि आप यहाँ 2 0 लगा के जो डिवाइड निकालोगे ना, उससे फास्ट आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बस प्रैक्टिस का खेल है। क्लियर है ना? और फिर बाकी आपकी मर्जी। मैं तो केवल सजेशन आपको दे सकता हूं कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और आपको एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए 5/6 आज का तीसरा एग्जाम्पल है। 5/6 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में। तो देखो डिवाइड बाई 6 आ रहा है, तो आप दिमाग में सोचिए कि 6 से ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें जो 100 या उसके पास पहुंचे, ज्यादा नहीं होने चाहिए 100 से। तो हमें पता है 16 छिक्के 96, 17 छिक्का 102, तो 16। तो 16 वाला जो फैक्टर है ना, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी भैया? आपकी 1/6 की वैल्यू। कैसे? मैं आपको बता भी देता हूं। 1/6 लिखा था तो 16 छिक 96 होता है, तो 16। अब जब 96 है, जब 96 है तो बचा कितना भाई? 4, और बटे में कितना है? 6, तो 4/6 मतलब 2/3, तो 2/3 ये परसेंट होता है इसकी वैल्यू, है ना। तो भाई 16 2/3 वैल्यू किसकी है? 1/6 की है। पर हमें चाहिए किसकी? 5/6 की। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से भाई? अपन 5 से, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 16 पंचे 80, बीच में प्लस लगा सकते हैं इसकी जगह पे। 5 का इससे करते हैं 5 दूनी 10/3,
क्लियर? 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 3 3 का 9 होता है, तो ये बनेगा आपका 80 प्लस के 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा, तो कितना आपका शेष बचेगा? 1/3, मतलब कि 83 1/3%, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1/6 की अगर वैल्यू आपको पता है तो 16 वाला आपका परसेंटेज आएगा, 16 2/3, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करें, 16 पंचे 80। ठीक है, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा तो 10 हो जाएगा, और बट्टे में कितने 3, तो 3 3 करो तो लगभग कितने के पास में पहुंचेगा भाई? 83 के पास में पहुंचेगा। ठीक, बट्टे में 3 है तो 1/3, क्लियर? तो 83 1/3। हालांकि इस चीज को अपन ऐसे भी सॉल्व कर लेते, कोई आगे 2 जीरो बढ़ा लो, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका अपन क्या करेंगे भाई? डिवाइड, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ये चीजें आपके कुछ ना कुछ आगे काम आएंगी। आप कहोगे सर मेरी प्रैक्टिस तो इस पर है कि भाई 2 जीरो बढ़ाओ बढ़िया आराम से और 6 का डिवाइड लगाइए, 6 8 48, तो हमें समझ में आ रहा है कि 80 के पास में जाएगा। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज अगर आपको आ जाए, बिल्कुल आप स्मूथली 6 का डिवाइड ही लगाइए, ऑप्शन देखिए। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे कि मैं आज लूंगा एक क्वेश्चन, वहां पे आपको ये चीजें काफी फायदेमंद होती हैं। चलिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे, चौथा एग्जांपल 3/8, 3/8 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और किसकी निकालनी है? एक बोला 5/8 का निकाल दो, 5/8 का वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, कि कितना परसेंटेज होगा, ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा। तो आपको दिख रहा है कि बेस में कितना हुआ है यहाँ पे 8, तो 8 मतलब कौन सी वैल्यू परसेंटेज में बनेगी, आपको पता होना चाहिए। 8 से ऐसी कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि वो 100 के काफी नजदीक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये 13 8 है 104, ज्यादा हो रहा है। 12 8 96, इसका मतलब क्या है? ये 12 8 96 होते तो 12 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, 1/8 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं या सोच रहे हैं, तो 12 8 96 बचे कितने? 4, और नीचे कितने? 8, इसका मतलब कितना है? 4/8 मतलब 1/2, इतना परसेंट। हमें वैल्यू किसकी चाहिए भाई? 3/8 की। इसका मतलब हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/8 के लिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 तिया 36, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो कितना बनेगा भाई? 1.5, 1.5 मतलब कि 1 प्लस का हाफ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 37 1/2%। क्लियर? तो ये जो वैल्यू आई है वो आई है कितने की? 3/8 की। इसके लिए क्या होगा? वही 12.5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 5 का, 5/8 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 का, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा भाई? 60, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5, मतलब कि 2.5, तो 2 प्लस का हाफ, तो कितना बन जाएगा ये आपका? 62.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, देखिए मैं वीडियो में आपको कहता हूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के नीचे चल रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हमें ये समस्या है, मैं आपको पर्सनली कुछ दूसरे तरीके से, जैसे आप समझ पाओ उस तरीके से समझा दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो गलत से डरना नहीं है, आप केवल चीजों को सीखिए, और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता ना करें। चलिए आगे और एक्सरसाइज करते हैं। देखो 4/9 और 7/9, 4/9 की वैल्यू चाहिए और 7/9 की वैल्यू चाहिए परसेंटेज में। ठीक है, अब देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सोच डायरेक्ट बिना कलम के ये कितना बन सकता है ना? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए?
1/9 की वैल्यू, 9 मतलब कि 11 नम 99 है ना, 99 हो गया तो एक कम, तो 11 1/9, ये वैल्यू होगी 1/9 की। कितनी भाई? 11 1/9, ये वैल्यू किसकी है? 1/9 की परसेंटेज में। क्लियर है? ये 1/9 की वैल्यू है। कैसे पता लगा? 9 तो 11 नम 99, कितना बचा भाई 100 होने के लिए? 1 बचा और बट्टे में 9 चल रहा है, तो ये क्लियर। तो इतना तो हमने दिमाग में सोच लिया है। अब चाहिए कितनी भाई? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 4/9। कितना भाई? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, यहाँ हो जाएगा 4/9। हमें यहाँ पे भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शेषफल है और इससे कम है। जब भी हम भाग देते हैं, जब तक देते हैं जब तक कि मान लो 5 है, ये आपका 13 है, तो हम भाग जब तक देते हैं जब तक शेषफल आपका इससे कम बचे। क्लियर है? शेषफल आपका इससे कम बचे। अगर हम बोले 5 दूनी 10, ठीक है, कितना बचा? 3, तभी तो रुकते हैं। अगर ये चीज अगर इससे ज्यादा है तो हम भाग देंगे। क्लियर है? चले, तो हमने यहाँ पे क्यों ब्रेक किया अपना प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पे 9 से कम, अगर 10 होता तो हम और डिवाइड लगाते हैं। क्लियर? जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था, मतलब इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में किया था ना। चलिए, तो हमारा इसका वैल्यू बन गया भाई कितना? भाई 44, 4/9%। तो इसका कितना बन जाएगा भाई? हमें पता है ये वैल्यू किसकी? 1/9 की है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 77, 7/9%। देखिए आपने खुद बताया है ना। तो धीरे धीरे आपका क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। चलिए, तो आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो मेरे को लग रहा है। अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए मजा आएगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट आपको चाहिए 7/12 की वैल्यू। 7/12 की वैल्यू चाहिए परसेंटेज में। बताइए, आप लोग करें, वीडियो को पॉज कर ले, आप लोग करिए और फिर आंसर देखिए। क्लियर? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि 1/12 की वैल्यू क्या होती है, वो आपको आना चाहिए, दिमाग में ही आना चाहिए। तो मैं तो कर लूंगा अभी, मेरे को पता है कि 12 नंबर 108 होता है, तो 12 8 96 होता है। तो 8 वाला जो है वो आपका परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो 12 8 96 है, तो कितना बचेगा? 4 और बटे में 12, तो 1/3। तो 8 1/3, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया आपका? 8 1/3%। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर है आपको? 8 1/3। देखिए ना, 12 8 96, 4 बचेंगे, 4/12 मतलब कि 1/3, ये वैल्यू है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू? वही 7/12 की। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 8 56, ठीक है, और 7 का इसमें प्लस का 7/3, 3 दूनी 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 56 प्लस के 2 और प्लस के 1/3, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 लिख लिए, बचा कितना भी आपका? 1/3। तो कितना हो जाएगा? 58, 1/3%। ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलें आगे बढ़े, इसको हटाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट लेते हैं अपन 13/7 को परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखना है। 13/7 को 13/7 13/7 7वां क्वेश्चन है शायद आज का, 7वीं एक्सरसाइज अपन ले रहे हैं। 13/7 को अपन को लिखना है किस फॉर्मेट में? परसेंटेज के फॉर्मेट में। तो देखिए किस तरीके से, डिवाइड बाई 7 है, इसका मतलब क्या है? 1/7 की वैल्यू चाहिए। आप थोड़ा और आसान सोच सकते हैं। कैसे? 7 का अगर हम इसमें डिवाइड लगाएं तो 7 एकम 7, कितना बचेगा आपका? 6/7। 1 का मतलब कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता? 1/2 का मतलब 50%, 1/4 का मतलब 25%। तो ये क्या बन गया अभी आपका? 100%। तो 100% तो अपन को बनाना नहीं है, और प्लस का 6/7 की वैल्यू अपन को चाहिए, ठीक है।
1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सत्ते 98, तो मतलब 14 वाला फैक्टर आपका काम चल करेगा। 6 का मल्टीप्लाई किससे भाई? 14 सत्ते 98 होते, ठीक है, 14 सत्ते 98, 2/7, ठीक है। अब उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू बनेगी 100% प्लस के 14 छिक्के 84, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 12/7। अब जानते हैं यहाँ पे क्या किया जाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अभी आपका परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। 100 प्लस के 84 मतलब कि 184, तो ये हो गए परसेंट। प्लस के कितने परसेंट? 7 एकम 7, 1%, प्लस का कितना भी बचे कितने? 5/7%। तो आपका जो आंसर बनेगा 185 5/7। तो हमारा आंसर बना 185 5/7%। क्लियर है? ये आपका परसेंट बन गया। अब आप कहोगे सर ये इतना लंबा क्यों जा रहा है? देखिए, ये चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। ये मैं प्रोसेस जो लिख रहा हूँ वो हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, और दिमाग में जो आपका प्रोसेस है वो तब चलेगा जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे। बाकी कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मैं तो इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज मतलब बटे में 100, ठीक है। परसेंटेज सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, इस फ्रैक्शन को करना ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको डायरेक्ट डिवाइड लगाऊंगा 1300 में, तो हमारा आ जाएगा। बिल्कुल बेशक आप लगा लीजिए, पर मैं जो मेथड करा रहा हूं उससे कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन में फायदा मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन इन द सेंस कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसका इतना परसेंट उसका इतना परसेंट, ये निकालिए वो निकालिए, वहां पे आपको फायदा मिलेगा। हमें आना दोनों चीज चाहिए। यहाँ पे सिंपली क्या है, 100 का मल्टीप्लाई करके आप 7 का डिवाइड लगा देते, 1300 में 7 का डिवाइड लगाते आप यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है। वो भी आपका सही आंसर होता है, यह सही मेथड है। अगर आप उससे ज्यादा अगर फास्ट कर पा रहे हैं तो आप वहां से भी जा सकते हैं, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार क्या है, आड़े तिरछे जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे काफी हेल्पफुल रहता है, वहां पे आपका टाइम बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। आप 35/6, देखिए बच्चों ये आपको बताना है। 35/6 इसको परसेंटेज के फॉर्मेट में, परसेंटेज के फॉर्मेट में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो बताइए कितना आपका ये परसेंट बनेगा। तो आपको दिख रहा है 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो 5 मतलब 500%, तो ये हो गया। तो ऑप्शन देख सकते हैं 500 के लगभग कौन सा है, आगे कितना है, बचा कितना भाई 5/6। तो 1/6 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमें पता 16 96, तो लगभग 16 तो बनेगा बनेगा, ठीक है। ऊपर कितना है भी आपका, तो 16 पंचे 80 बनना है, तो 580 के लगभग पहुंचेगा अपन। तो इस तरीके से देख के हम ऑप्शन के पास में पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहा हूँ, ये 5/6 है, तो हमें पता है कि 1/6 की वैल्यू कितनी होगी, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/6 मतलब कितना भाई, 16 6 96 होते हैं, तो 16 तो ये हो गया, ठीक है। 96 बचा कितना भाई 4, 4/6 मतलब कि 2/3, ये परसेंट है। ये भी परसेंटेज ही चल रहा है, ठीक है। कंपनी जो आंसर निकलेगा वो परसेंटेज में ही निकलेगा। क्लियर? देखिए अब बात करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंचे 80 यहाँ पर हो रहा है, तो 500 हम डायरेक्ट लिख देते 580। 5 का इसमें तो हो गया 10, और 10 में हम जब 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 1/3 आपका आएगा, ठीक है। तो 583 1/3%, ये आपका आंसर होगा, इसको अगर परसेंटेज के फॉर्मेट में अपन चेंज करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो अब उम्मीद करता हूं अब आप ये सारी चीजें सीख गए होंगे, जो मैं अभी 1 से लेके 8वीं एक्सरसाइज तक आपको करवाया हूं, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 116.6, अब अपन को बोला गया है कि ये परसेंटेज अगर है तो फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी।
फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसको हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे सर, आप बोलोगे सर हम तो ऐसे कर लेंगे, है ना। देखिए अगर आप इसको ऐसे करिए 100 प्लस का 16.66 लिखा जाए तो लिख सकते हैं। 100 ये परसेंट है, ये क्या है, परसेंट है, ये भी परसेंट है। 100% मतलब कि 1 होता है कि नहीं होता है। और 16 जब आ रहा है तो 16 6 96, 100 के करीब पहुंचना है, तो ये 1/6 की वैल्यू है, 1/6। ये कितना हो जाएगा अभी आपका 7/6, 6 कम 6 और 1 7/6, ये फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई। क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 का 1 तो लिखना ही है, और फिर एक्स्ट्रा कितना है अभी आपका 16, और 60 मतलब कि आपको देखना 16 से ऐसा कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के करीब पहुंचे, 16 6 96, ठीक है। तो ये 1/6 की वैल्यू थी, ये 1/6 अपन ने इसमें ऐड कर दिया, आंसर आ गया आपका 7/6। देखिए कितना आसान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज इस तरीके की कर लेते हैं ताकि आपका मनोबल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, आपको लगे कि हाँ अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, या ऐसा कुछ आ जाए जिसमें ये जो हमने आपको बताया है इसका उपयोग हो तो हम आसानी से कंफर्टेबल हो करने में। चलिए नेक्स्ट है आपका 142 6/7%, 142 10वीं एक्सरसाइज है आज की, 6/7%। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना, परसेंटेज से किसमें कन्वर्ट करना है, को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस का कितना लिखा जाएगा, इसको 40 प्लस का 2 6/7, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। ठीक, ये अपन ऐसा, चलिए ठीक है लिखा रहने दो। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ठीक है, और ये भी परसेंटेज है। देखिए बटे में 7 है और है कितना टोटल आपका 42। पहले तो हम इतने पे सोचेंगे जो आपका इसके बाद बचा हुआ है, तो 42 2 बटे, ये आपका 42 6/7, ये किसकी वैल्यू है, परसेंटेज का फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले अपना ध्यान जाएगा कि बटे में अगर 7 है, ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं 7 से रिलेटेड वैल्यू है। किससे संबंधित वैल्यू है, ये 7 से संबंधित वैल्यू है। तो अगर हम बात करें इसकी कि 14 7 98 होता है आपका, होता है कि नहीं होता, 14 7 98 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी 1/7 से संबंधित है। तो 1/7 अगर हम वैल्यू लें तो 14 7 कितना होता है आपका 98 होता है, 14 7 98 होता है, कितने बचते हैं 2, सो 2/7%। मतलब क्या है 1/7 की वैल्यू होती है इतने परसेंट, होती है कि नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था। पर हमें दिया क्या गया अभी 42 6/7, तो कहीं ना कहीं हम इसमें समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर अपन यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले नंबर में, हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है परसेंटेज है। जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है 3/7 का वैल्यू लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अभी आपका 7 एकम 7 3 10/7, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू है इसका, ठीक है। क्लियर, चलिए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्सरसाइज लेंगे। देखिए आराम आराम से हम आपको बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ना ज्यादा हम फास्ट आपके लिए चल पा रहे हैं, नहीं तो इतना फास्ट चलते कि कुछ समझ में ही नहीं आता ऐसा नहीं होगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। हम आपसे ही, आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आपसे लेवल से लेवल मिला के आपको चलेंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लें कि सर ज़्यादा फास्ट भागने वाले हैं। देखिए कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि सर जो कुछ टॉपिक ऐसे हुए हैं शुरुआत के, इसमें काफ़ी आप फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि
हर तरीके के बच्चे हैं, कुछ लोग कवर कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने बोला सर आप थोड़ा धीमे धीमे। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए कुछ और एक्सरसाइज लेते हैं इसी तरीके की। कितना 255.55 255.55, ठीक है 255.55 ये परसेंटेज है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, 200 और प्लस का जो बचा हुआ 50 प्लस का 5 लिख लीजिए, या पूरा 55 लिख लीजिए, हो सकता है 55 से ही अपन को कुछ हिंट मिल जाए। पहले आप पूरा लिखें 55। 200% की वैल्यू मतलब कितना होता है भाई आपका 2 होता है। 200% की वैल्यू मतलब कितना होता है भाई आपका 2 होता है। प्लस ये किसकी वैल्यू है, ठीक मिलता जुलता है कहीं ना कहीं 1.11 से, है कि नहीं है। अब ये वैल्यू किसकी होती है, क्या ये वैल्यू 1/9 की है, बताइए है कि नहीं है, है। कैसे पता, क्योंकि वो 11 है, 100 के लगभग पहुंचना है 11 इसलिए इसकी वैल्यू है। तो अगर 1/9 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो हमें वैल्यू कितनी चाहिए 55.55। इसका मतलब कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/9 की वैल्यू ये लिखी है। तो 9 दूनी 18, 18 5 23, आंसर कितना बनेगा 23/9, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू है इसका। क्लियर। कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो पॉइंट हटाऊंगा और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाऊंगा, ठीक है, और परसेंटेज निकालना है, ठीक। तो निकाल सकते हो भाई आप, टेंशन वाली बात नहीं है। आप उस मेथड से भी चले आइए कि उसको हटाइए तो 2 जीरो ये बढ़ गया और परसेंटेज लगा है और फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए आपको, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो आप आराम से वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। आप वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ाएं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और लेते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन और है, क्या लिखा है 3546/11, 3546/11 परसेंट है, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो देखो 300 लिखा है तो अपन 3 तो लिख ही लो आप डायरेक्ट, ठीक है। फिर क्या है 54/6/11, 54/6/11 है, क्या है वैल्यू 54/6/11, इतनी सी वैल्यू बची है। क्लियर। बटे में 11 है, तो कहीं ना कहीं ये 11 से संबंधित होगी, है ना। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, अगर 1/11 की वैल्यू देखें, 1/11 की वैल्यू हम देखते हैं तो कितना मिलेगा अभी आपका 9, 1199 बटे में 1/11, 9 1/11 ये वैल्यू मिलेगी। पर ये है कितना भाई 54, ठीक है। इसका मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू इतना परसेंट होती है, इस फ्रैक्शन का वैल्यू इतना परसेंट होती है। तो भाई इतना बनाने के लिए, 54 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़े 6। तो ये वैल्यू किसकी है भाई 6/11 की, किसकी वैल्यू है भाई 6/11 की। 11 तिया 33 और 6 39/11। क्लियर। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई इस परसेंटेज की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। देखिए ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज में इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है। और इस चीज को भी आप क्या है वीडियो को 1-2 बार देखें, नोट्स भी प्रिपेयर करें, आप नोट डाउन करें, अपना फेयर कॉपी मेंटेन करें तो अच्छा होगा आपके लिए। चलिए आगे और देख लेते हैं। 726 2/3, 726 2/3%, ठीक है। इसका क्या चाहिए भाई अपन को फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो 700 मतलब कि 7 लिख ही लो। अब चाहिए कितना भाई आपको 26 2/3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अगर कितना है आपका 20% है,
तो 20% मतलब कि 1/5, ये आपको याद होगा। बचा कितना भी आपका 6/2/3, कितना बचा आपका 6/2/3%, इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए ये किसकी वैल्यू है, तो ये 6 लगा हुआ है, 6 किसके करीब में होगा, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें 6 को ताकि 100 बने। अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 96, ठीक है। 17 से करेंगे 17 6 102 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अपॉन में कितना भी आपका 3 है, कितना भी 3 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये करीब है 16 के। कितने करीब है भाई, 16 के करीब है। 16 6 96, ठीक है। अगर ये 16 के करीब है, 1/16 के करीब है, 1/16 की वैल्यू अपन देख लेते कितनी है। 1/16 की वैल्यू होगी कितनी, 16 6 96, कितना बचा अभी आपका 4, 4 बटे कितना 16, 1/4, मतलब कि 6 1/4 होता है। पर यहाँ डिवाइड बाई कितना अभी आपका 3 है, मतलब कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। 1/15 की वैल्यू देखते हुए अपन, 15 6 90 होता है, क्योंकि वो भी 6 से ही कभी करीब होता है ना। 15 6 90 होता है, बचे कितने 10, 10/15, मतलब 5 दूनी 10, 5 ये 15, मतलब कि 1/15 होता है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। क्लियर है। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहुंचे सब 15 तक, आज जैसे आप 16 पे पहुंच गए थे, हम भी 16 पे ट्राई करेंगे, हम हो सकता है 14 पे ट्राई करें। देखिए बच्चों यहाँ पे डिवाइड बाई 3 है, 1/3 33% लगभग, 1/6, ठीक है, उसका भी आपका हाफ हो जाएगा, 33 का भी हाफ, ठीक है। 1/9 11% के लगभग होता है, ठीक है। फिर 1/ आप कितना करोगे 12 करोगे, ठीक है, 7% के लगभग हो जाएगा। तो ऐसे कम करते करते 15% पे आपको आओगे, 1/15 पे आओगे, तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो दिमाग में देखना है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और 6 से मतलब 16 6 96, मतलब 16 के करीब 3 का मल्टीपल, मतलब क्या बना आपका 15, ठीक है। इस तरीके से हम पहुंचे, तो हमें वैल्यू मिली है किसकी है, ये 1/15 की है। कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, 15 आपका एलसीएम आ जाएगा, 15 7 105 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 15 एकम 15 हो गया, ठीक है। तो एक 5 और ये 4 9, तो अपना जो वैल्यू बन जाएगा 109/15, ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, 726 2/3% की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। देखिए तो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इससे संबंधित, 259 का 64.28% क्या होगा, 259 का 259 का कितना परसेंट चाहिए अपन को, 64.28, ये हमें निकालना है, ठीक है। ठीक, 64%, मतलब 64.28% हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं 259 मल्टीप्लाई 64.28%, ये कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, दिमाग में सॉल्व करना है, कैलकुलेशन जो मैंने आपको आज और कल की क्लास समझाई है उसी का हम यूज करेंगे, कि हम इसको लिखेंगे 259 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसको लिख लें 50% प्लस का 14.28%, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा।
50% इसका करना आसान होगा। अगर ये मान लो 260 है तो 130, 50% मतलब 1/2। पर क्या ये 260 थे? नहीं थे। हमने एक बढ़ाया था तो एक कम कर लो भाई, ठीक है। तो एक इसका, लेकिन उसका भी कितना? 50%, मतलब आधा। आधा जब इसमें से कम करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है, कोई समस्या की बात नहीं। मैं आपको यहां समझाता हूं कि अगर ये 259 है, इसको अपन 260 माइनस का 1 लिख सकते हैं। 50% को 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 इसका मतलब क्या हो गया भाई? 130। और इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 मतलब 0.5। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। कैसे? इसको हमने 260 माना, 260 का 50% कितना? 130। पर 260 अपन ने माना है, पर एक्चुअल में था क्या? नहीं था। इसीलिए हमें एक्चुअल चीज लिखनी पड़ेगी। हमने यहाँ एक बढ़ाया था तो एक का 50% हमें कम भी करना पड़ेगा। अगर हमने इसको 260 का 50% इसमें लिखा है तो 260 का 50% करने के लिए हमने एक बढ़ाया है, तो एक का 50% हमें कम भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात होती है इसकी और इसकी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा प्लस। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू किसकी है? इसका वैल्यू पता है। देखिए कैसे 14 के नजदीक है, 14.28 है। 14 सत्ते 98 है कि नहीं? 100 के पास पहुंच रहा है। तो 14 सत्ते 98। तो हो ना हो, यकीन ना हो कि 1/7 का वैल्यू लिखा है। 1/7, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो 1/7 करना है किसका भी? इसका। तो इसका हमें क्या करना है? 1/7। तो 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 7 या 21, ठीक है। और 7 सत्ते 49। इस तरीके से देखिए हमने बड़ा मल्टीप्लाई बचा लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया प्लस माइनस में। क्लियर है? ये आप कुछ लोग कह रहे हैं सर ये कैसे, ये समझ में नहीं आया, ये आपने कैसे कर दिया इसका इसका मल्टीप्लाई। देखिए ये 14 लिखा है, ये परसेंट है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू हमें चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू हमने बोला कि ये देखना होता है कि ये कितनी बार इससे मल्टीप्लाई किया जाए कोई संख्या का, ताकि वो 100 के नजदीक पहुंचे। तो 14 सत्ते 98 होता है। 14 सत्ते 98। तो 1/7 का एक ना कहीं क्या है? इसका ये परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। 1/7 का यकीन ना हो देख लीजिए। 1/7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो मतलब सीधा सा बात इसमें डिवाइड लगाना है, ठीक है। तो 7 एकम 7, कितना बचा भैया आपका? 3। तो 7 चौके 28, 2 बचा। 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा? 7 सत्ते 56। इस तरीके से लगभग 14.28 ये 1/7 का लिखा हुआ था। ये 1/7 है, उसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 7 से कैंसिल करने पे हमें ये मिल गया। आइए ये कितना हो गया? 129.5, 129.5। और ये कितना है भी आपका 37। तो 129.5 प्लस का 37, ये हमारा आंसर बनेगा। मतलब कि टोटल कितना बनेगा आपका? 9 और 7 16, 0.5 तो ये लगेगा ही लगेगा। 9 7 16, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो आप देख रहे होगे जो मैंने क्लास आपको कल दी थी और आज हमने जो क्लास थोड़ी सी बेसिक चीजें सीखी, उसका उपयोग करके हमने ये और ये इसकी जो कैलकुलेशन उसको इजी बनाया, उसको आसान बना लिया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करना पसंद करेंगे? आइए मैं आपको देता हूं एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए देखो 496 का 218.75, 498 नहीं 96, 496 का तो संख्या कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमें कितना निकालना है? 218.75 परसेंट निकालना है, ठीक है। क्लियर? आज का 15वां क्वेश्चन हमें ये बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 496, इसका मतलब क्या है? 496 मल्टीप्लाई बाय इससे, इसको लिख सकते हैं हम 200% प्लस का 18.75%, ठीक है। 496 का 200% मतलब कि
जस्ट डबल डबल करेंगे, 2 छक 12, 2 9 18 1 19 और 2 चौके 8 और 1 9, 992। इसका मल्टीप्लाई इससे करना होगा तो 496 मल्टीप्लाई, भाई अभी ये इसकी अपन फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये 18 है तो कहीं ना कहीं इसकी शकल मिलती जुलती है 6.25 से, ये हमें यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और उससे मल्टीप्लाई भाई ये 3 है, तो हमें ये देखना है 6.25 का भाई फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। ठीक है, 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। ठीक, चलिए तो 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना रहेगा भी आपका कि 6 से ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें जो 100 के नजदीक पहुंचाए। 17 छिक्का 102 होता है, तो उससे थोड़ा कम 16। इसका मतलब ये 1/16 की वैल्यू हमें दे रखी है, 1/16 होगा। अगर ये 1/16 है तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू बन रही है, मतलब 3/16 इसकी वैल्यू है। 16 से कैंसिल करेंगे तो 16 तिया 48 और 16 एकम 16, ठीक है 31 बार, तो 992 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 3 जा 9, ये हो गया। ऐड कर लीजिए, 3 and 2 5 हो गया, 9 9 18 हो गया और 9 1 10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करना पसंद करेंगे? देखिए इसके बाद एक दो बेसिक चीजें और, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे और फिर कल की क्लास से अपन क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर, भाषा वाले क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास पे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं कुछ एक्सरसाइज आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 15 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि 15 5 का कितना प्रतिशत है। कुछ बातों का मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं, मैं आपसे पता करना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर हमें ये निकालना है 5 15 का कितना परसेंटेज, मतलब 5 के बारे में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा उसको लिखा जाता है हमेशा ऊपर। ठीक है, 5 के बारे में किसका, मतलब कंपैरिजन किससे करना है, इससे, और कंपैरिजन करने वाली चीज होती है भी नीचे। ठीक है, प्राप्तांक ऊपर होते, पूर्णांक नीचे होते हैं। परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर, ठीक, तो 5 या 15 कितना हुआ भाई 33 1/3%। देखिए ये फ्रैक्शन 1/3 बना, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है परसेंटेज में हमें याद थी, इसलिए मैं डाइट कर दिया, तो हमें डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसकी बात चल रही है, ये चीज निकालनी है, तो भाई 15 के बारे में पूछा है, कंपैरिजन 5 से करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 दूनी 10 20, ठीक है, 15 दूनी 30, 300%। 300% का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना कि 15 5 का 3 गुना है। क्लियर है, दोनों चीजों में अंतर समझ में आया कि 5 15 का कितना परसेंट है, 15 5 का कितना परसेंट है, तो दोनों में करना क्या है। ठीक है, दो बातें और, उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे। आज की दो बातें और जो जरूरी है और इस पे आप सोचिएगा, कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग से बना के करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ताकि कल की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए देखिए क्या किया गया है, 25 20 से कितना परसेंट ज्यादा है, 25 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी बात दे रखी है हमें कि 20 25 से कितना प्रतिशत कम है। दो बातें हमसे पूछिए। ठीक है, इन दो बातों के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये मैं पूछना चाहता हूं। देखिए
पहली चीज क्या दे रखी है भाई, 25 और 20 का कंपैरिजन किया। इनने पूछा कितना ज्यादा है, किसके बारे में पूछा भाई, 25 के बारे में। तो 25 ऑब्वियसली बात है 20 से ज्यादा है। कितना ज्यादा भाई, 5। कंपैरिजन किसका करना है भाई, कितना ज्यादा का, ठीक है 5। लेकिन कंपेयर करें किससे, तो हमें ये देखना है क्या पूछा भी, ज्यादा। तो ज्यादा किससे होगा, जो छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या के डिवाइड बाई 20, ये चीज ध्यान रखना। अगर पूछा है ज्यादा, तो ज्यादा किससे होगा भाई, छोटी संख्या से। अगर पूछे कितना उससे कम होगा, तो भाई किसी से अगर हम कम हैं, इसका मतलब वो संख्या बड़ी होगी हमसे, है ना। तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है भाई, छोटी संख्या से, ठीक है भाई। तो 25 20 से कितना ज्यादा है, जब ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 5 है। और ज्यादा है तो किसी छोटी संख्या से होगा, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने वाली चीज नीचे, गुणा का 100। 20 5 100 55 25, इसका मतलब कितना है, 25% कम है, ठीक है, सॉरी ज्यादा है। तो 25 20 से 25% ज्यादा है। बात करें सेकंड वाली लाइन की कि 20 25 से कितना कम है, तो 20 कम तो है किससे, 25 से कितना कम है, 5 कम है। लेकिन प्रतिशत पूछा है और कम, तो कंपेयर किससे होगा भाई, कम है किससे, किससे कम होगा भाई, 25 से कम होगा, 20 से तो होगा नहीं, ठीक है। 20 तो स्वयं बात हो रही है। तो भाई 25 है वो 20 से ज्यादा है, और 20 25 से कम है। और पूछा किसके बारे में, कम के बारे में। तो कितना कम है भी आपका, 5 कम है। लेकिन कंपेयर किससे करेंगे, बड़ी संख्या से, 25, क्योंकि कम। अगर हम किसी से कम है तो हम कंपेयर किससे करेंगे, बड़ी संख्या से, ठीक है, तभी हम किसी से कम हो पाएंगे। अगर हम ज्यादा हैं तो हमने कंपेयर किससे किया हुआ है, किसी छोटी संख्या से, तभी हम ज्यादा हो पाएंगे। क्लियर है, ठीक है। कभी ऐसा सुना है कि भाई किसी संख्या से अपन क्या बड़े हों, हम ज्यादा हों, ठीक है, और कंपेयर कर रहे हैं अपन, कि हमने और आपने आपस में कंपेरिजन कर लिया। आपकी उम्र 16 साल है, हमारी 15 साल है। हमने बोला कि हम आपसे कम है, तो कैसे पता लगा, आपकी उम्र रखी गई होगी, हमारी उम्र रखी होगी, उसको देखा गया होगा। तो कंपैरिजन किससे किया, आपकी उम्र से। क्या कभी ऐसा देखा गया कि आपकी उम्र 16 साल है और हमारी उम्र 15 साल है, और हम ये बोल दें कि नहीं हम आपसे तो ज्यादा हैं, ठीक है, कंपैरिजन किए बिना। तो कंपैरिजन अगर अपन ने किया हुआ तो 2 आंकड़े लिए होंगे, 2 आंकड़े लिए होंगे। अगर आप कम है तो कहीं ना कहीं आपने ज्यादा वाली संख्या से कंपेयर किया है, और कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा हैं तो आपने जो आंकड़ा कंपैरिजन के लिए लिया है वो आपसे कम होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन वाला आंकड़ा नीचे रहेगा। इनटू का 100% फाइंड आउट करने के लिए 25 चौके 100, 4 पंचे 20, इसका मतलब कि 20% कम है, ठीक है। तो 20 25 से 20% कम है। क्लियर है। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीजें हमने आपको आज बताएं, कुछ बेसिक कैलकुलेशन के बारे में आपको बताया। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करें, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। कल की क्लास में हमने बताया था आपको कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखा जाए, जो बेसिक फ्रैक्शन है उनको आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो आपकी परसेंटेज की क्लास है वो काफी बेसिक थी और काफी हेल्पफुल रहेगी आगे आने वाली कुछ एक्सरसाइजेस में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की क्लास और कल की क्लास जो मैंने कराई थी आप उसको अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आगे मैं भाषा वाले क्वेश्चन लूंगा, वहां पे इनका प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो आपको उसको अच्छे से याद कर ले या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है। चलिए कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।